पहले आप सभी को यहाँ पहुँचे जितने भी लोग हैं, आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन, क्योंकि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप जानेंगे रावण के मृत्यु के बाद उसकी रानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं दूसरा तरह का वीडियो डालता था, अब इसी तरह के वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक गाथा को। रावण के मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, तो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दशहरा खत्म हो चुका था और देश में जगह जगह रावण दहन हो गया था। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब श्री राम जी की जीत हुई तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को दशहरा त्यौहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे जो सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे विभीषण और रावण की रानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को कहते थे कि सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। परंतु क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ था? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? अब हम जानेंगे आखिर कौन थी मंदोदरी। तो चलिए शुरू करते हैं एक पुराने युग से। पुराणों में एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती को ना देखकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दी। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और वह असहाय कष्ट का जीवन जीना शुरू कर दी। तो अब हम जानेंगे किस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वे कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राजा और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। अब जानेंगे महल का जीवन और रावण से मुलाकात कैसे हुआ मंदोदरी का। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी की जीवन मिला और वो अपनी ज़िंदगी में बेहद ही खुश थी। परंतु इसी बीच उसकी ज़िंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और रावण पूरी तरह मंदोदरी के प्रति मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, परंतु मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो क्रोधित हुआ रावण मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई थी, परंतु मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया और वह उसकी पत्नी की तरह रहने लगी।
आगे जानेंगे सीता अपहरण का विरोध करती हुई मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद ही नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण घोर अपराध है, परंतु रावण नहीं माना। आखिरकार श्री राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई और वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। इसके पश्चात मंदोदरी ने कैसे फैसला किया विभीषण से शादी का और क्यों, आगे जानते हैं हम। रावण की मौत के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, परंतु मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक दिन भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी तीनों मिलकर मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर यह सही रहेगा, देवर विभीषण से विवाह करना कोई गलत तो नहीं है। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को बाद में स्वीकार कर लिया और विभीषण से शादी करने के लिए मान गई। मंदोदरी के पास कई कारण था देवर विभीषण से शादी करने का, तो चलिए हम जानेंगे उन कारणों को। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा गया है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बात में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर क्यों तैयार हुए, आगे जानते हैं हम पूरी कहानी। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई तब भगवान राम ने विभीषण को सलाह देते हुए कहा उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेनी चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण पहले से शादीशुदा थे और उनकी कई रानियां भी थी और वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि विभीषण ये शादी कर लेते हैं तो उन्हें उनके भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक या फिर किसी यौन संबंध के लिए नहीं था, बिल्कुल भी जायज़ यानी कि राजकाज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उस राज का समृद्ध कोई राजा हो और उस राज की देखभाल तथा उस वहाँ की प्रजा का देखभाल हो। तभी मंदोदरी यह भी जानती थी कि अगर वह विभीषण से शादी कर लेती है तो यह सब सही हो जाएगा। वह श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया तथा एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिंता के साथ सती होने जा रही थी, परंतु श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने अनजाने में हमसे किसी प्रकार का गलती हो गया हो तो हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।